नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। लुसेंट सामान्य विज्ञान की यह क्लास जो है 4 है। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 91 नंबर पर है न्यूनतम तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। आईएएस 1999 में इस प्रश्न को पूछा गया था, यानी यूपीएससी में पूछा गया था। तो विकल्प में क्या है, आप प्रश्न फिर पढ़ लेते हैं। न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, शल्यकर्म चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, या अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं दूरमिति में, या डी में है अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प डी सही होगा, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन में एवं दूरमिति में। तो न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी, हवा में नमी कम होती है, सी, तापमान ऊंचा रहता है, या डी, आकाश साफ नहीं होता है। अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। 30 प्रश्न में से आपका उत्तर जो है कितना सही हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो सही उत्तर क्या होगा? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, तो इसका क्या कारण है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। विकल्प सी हमारा सही होगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। विकल्प ए हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या 100 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। मेट्रो रेल 2002 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, या भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्की होती है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। विकल्प ए हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखना, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 100 नंबर पर है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है या घटती है, वैसी रहती है या सहसा गिर जाती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है बढ़ती है, प्रकाश की गति जो है बढ़ती, विकल्प ये हमारा सही होगा। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है, सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो प्रकाश की गति विकल्प सी सही होगा, 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और बी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, उसके बाद है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, या डी, सूर्य चंद्रमा के बीच एक सिद्ध में नहीं होते हैं। तो सूर्य ग्रहण होता है जब, तो क्या होता है? विकल्प ए सही होगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है उस समय। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन? तो सही उत्तर क्या होगा? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है, पूर्णिमा के दिन। एक 105 नंबर पर है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, या वह बहुत कठोर होता है, या डी, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें क्विज, स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट्स की जानकारी मिलती रहती है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। जानते हैं आप सभी सीडी को। तो इसकी व्याख्या की जा सकती है। विकल्प ए में है परावर्तक एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, बी, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, सी है विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, या डी, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर।
तो सही उत्तर क्या होगा? जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या जो है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर है। परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है? परावर्तन, न्यूटन का गति नियम, अपवर्तन या उत्प्लावन? तो सही उत्तर क्या होगा? अपवर्तन। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तक कोण होगा 30 डिग्री, 60, 90 डिग्री या 180 डिग्री। संख्यात्मक प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। विकल्प बी हमारा सही होगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है? तो सही उत्तर क्या होगा? सी 3.0। अगला देख लेते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, किस दर्पण का काम लेते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला दर्पण कौन सा है? विकल्प ए सही होगा, अवतल दर्पण। विकल्प ए हमारा सही होगा, अवतल दर्पण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो विकल्प ए हमारा सही होगा, हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। विकल्प ए हमारा सही होगा। मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का? तो मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर या विवर्तन पर या ध्रुवण पर? तो सही उत्तर क्या होगा? एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो सही उत्तर क्या होगा? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है। इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या परावर्तन एवं अपवर्तन? तो इंद्रधनुष जो है किसके कारण होता है? परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। विकल्प डी हमारा सही होगा, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण या परावर्तन के कारण? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग जो है प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी डिफ्यूजन का कारण है। वायु में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धूलकण हो जाएगा। विकल्प भी हमारा सही है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण धूलकण है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है।
खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, डी में है हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। विकल्प ए हमारा सही होगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण या जल की ऊपरी सतह के कारण। तो समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो सही उत्तर टिक कीजिएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम? बहुलित परावर्तक और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण या ध्रुवण और व्यतिकरण। तो सही उत्तर क्या होगा? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण परिघटना का परिणाम। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।